Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. I am Zulfikar Ali, you know. So I welcome you in the series of parts of speech. हम लोग parts of speech चल रहे थे, पढ़ रहे थे. अब उसमें noun and pronoun के बाद में we will discuss about the adjective. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज द यूज ऑफ एडजेक्टिव. ओके, एज यू मस्ट हैव लर्न द डेफिनेशन इन मीन्स की जो डेफिनेशंस है इन योर लोअर क्लासेस, अपनी लोअर क्लासेस में इसकी डेफिनेशंस को आपने जरूर याद किया होगा. आई होप. द एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एंड दैट इज a word which describe a noun or pronoun is called an adjective, or the word which qualify a noun or pronoun is called an adjective, like this. तो वो किसी noun या pronoun की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम adjective यानी विशेषण कहते हैं. ये पढ़ा है. Now we will study about the use of noun and kinds of noun. देखिए sorry adjective. The kinds of adjective, जो kinds में मोस्टली टू टाइप्स होते हैं, इनके टू काइंड्स होते हैं प्रकार. एक तो इनका यूज होता है जैसे डिस्क्रिप्टिव कहलाते हैं और एक होता है रिस्ट्रिक्टिव कहलाते हैं. द डिस्क्रिप्टिव मीन्स व्हेन दे डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उसकी विशेषता को बता के उसको क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट डिस्क्राइब कर देते हैं. अब जैसे इसमें इनके दो तरीके के यूज होते हैं, दो प्रयोग होते हैं इसमें. एक होता है एट्रीब्यूटिवली यूज और एक होता है प्रेडिकेटिवली यूज. एट्रीब्यूटिवली यूज में क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस इज देयर, ही इज अ काइंड मैन. सो यू नो काइंड इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज द टेलिंग द क्वालिटी ऑफ मैन. अब काइंड जो है वो मैन की क्वालिटी बता रहा है. इट मींस काइंड जो है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. क्वालिटी बता रहे हैं मैन की. मैन क्या है, नाउन. तो जो नाउन इसके पास में होता है ये जस्ट उसके बगल में आके, उससे पहले आके उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. तो ये यूज क्या कहलाता है, ये कहलाता है एट्रीब्यूटिवली यूज. मींस व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन जस्ट एडजेसेंट ऑफ नाउन व्हिच क्वालिटी इट इज टेलिंग, जिसकी क्वालिटी ये बता रहा है, उसको जस्ट उससे पहले यूज करते हैं. ठीक है. और ये जो वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, इसके बाद यूज करते हैं, वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज. अब इसमें देखिए सेकंड में प्रेडिकेटिव में क्या होता है, सेंटेंस इज देयर दैट गर्ल वाज प्रिटी. प्रिटी कौन है, गर्ल. तो ये गर्ल की विशेषता को बता रहा है, गर्ल की विशेषता को बता रहा है. गर्ल इज नाउन एंड इट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन. सो ये सॉरी एडजेक्टिव. तो ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, बट इट हैज बीन यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब. एक तो ये आफ्टर लिंकिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होती है, उसके बाद में इसको यूज किया गया है और अपनी जो इसकी जो नाउन है जिसकी ये क्वालिटी बता रहा है उससे दूर है. ठीक है, यानी उसके बाद यूज किया गया है, उससे पहले नहीं यूज किया गया है और लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज किया गया है. तो इट इज ये कैसा यूज है, ये है प्रेडिकेटिवली यूज. ओके. सो ये है डिस्क्रिप्शन इनके, मींस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं. दूसरे क्या है कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव. अब रिस्ट्रिक्टिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं 5 टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो किसी की मात्रा को बताएं. न्यूमरल एडजेक्टिव, जो संख्या को बताएं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो संकेतवाचक जिसको बोलते हैं, संकेत करें. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स जो वे किसी समूह में होते हुए भी उसको क्या करें, अलग अलग समूह में जो नाउन आते हैं उन नाउन्स को अलग अलग पृथक करके उसकी क्वालिटी को बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और एक होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. एज इट्स नेम, जैसा इसका नाम है इंटरोगेटिव, ये अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या करता है, इंटरोगेट करता है, यानी कि प्रश्न पूछने का कार्य करता है. अपने नाउन से प्रश्न पूछ के उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है. दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके. अब इसमें देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब किसी की मात्रा. जब हम कोई क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं, परिमाण जिसको कहते हैं, परिमाण बताते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जैसे आई बॉट सम शुगर. अब ये सम शुगर आ गया,
जैसे आपने कहा आई बॉट सम शुगर, तो ये सम क्या है? इट इज द डिनोटिंग द क्वालिटी ऑफ शुगर, मीन्स नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। ये कैसा है? ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी बता रहा है। He has some milk. I have little water in the jug, like this. So these are the adjective of quantity. जैसे he has no money. I have no milk in my glass, like this. ये जो क्वांटिटी को बताएं, जो मात्रा को बताएं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या करता है? ये बताता है नंबर मीन्स संख्या, अपने नाउन के नंबर्स मीन संख्या को बता के उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे किसी भी नाउन में, किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव में आप दो चीजें देख सकते हैं, मीन्स यू कैन फाइंड टू थिंग्स इन न्यूमरल एडजेक्टिव्स दैट आर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मतलब जो नंबर होंगे, जो संख्या होगी, वो निश्चित भी होगी और अनिश्चित भी होगी। जो निश्चित है वो है डेफिनिट और जो अनिश्चित है वो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे आई हैव विजिटेड देयर सेवरल टाइम्स। ठीक है, ही हैज मेनी बुक्स। मेनी बुक्स बहुत सारी किताबें हैं। जैसे ही हैज मेनी बुक्स। अब मेनी बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेट नहीं है कि कितनी हैं। इफ अगर हम ये कह दें ही हैज 10 बुक्स, अब हमने कहते उसके बाद 10 किताबें हैं। अब ये 10 जो हमने बोल दिया, ये क्या हो गया? डेफिनेट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और जब हम बोलते हैं ही हैज सम बुक्स, अब ये सम जो है कुछ, अब ये इंडेफिनिट नंबर है, तो इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स में दो तरीके से डेफिनेट भी होते हैं और इंडेफिनिट भी होते हैं, बट ये बताते क्या है? ये नंबर्स बताते हैं, संख्या बताते हैं। ओके, इसमें होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो अपने किसी नाउन को क्या कर देते हैं? इंडिकेट करते हैं। अपने नाउन को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते थे, ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब हम एक सेंटेंस जैसे सपोज दैट ये लिखा हुआ है, ये लिखा है दैट हाउस इज बिग। दैट हाउस इज बिग। अब ये क्या कर रहा है? इसकी ओर संकेत कर रहा है दैट हाउस। अब हाउस कैसा है? बिग, बड़ा है। ठीक है, वो हाउस कैसा है? बड़ा है। अगर इसको आप ऐसे लिखें, दैट इज अ बिग हाउस, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी जब इसकी लिंकिंग वर्ब को जस्ट दैट, दिस, दैट, दिस, दोस, ये जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या जो प्रोनाउन होते थे वही वाले, उससे जस्ट बाद अगर आप क्या यूज कर रहे हैं? लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? प्रोनाउन बन जाते हैं। अगर इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस, इनके जस्ट बाद आपने किसी नाउन को यूज किया, अब ये किसका काम कर रहे हैं? अब ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। अगर आप किसी लिंकिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं, तो ये किसका काम करेंगे? तो ये करेंगे प्रोनाउन का। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स, जब कोई नाउन जस्ट दिस, दैट, दिस, दोस के बाद में कोई नाउन यूज किया जाता है, तो ये कैसे यूज होता है? इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। ओके, एंड आफ्टर दैट लिंकिंग वर्ब। So that is demonstrative adjective. Distributive adjectives. What are the distributive adjectives? Distributive adjectives, those adjectives which denote their nouns separate from a group, means ग्रुप में होते हुए वो क्या करते हैं? उनको सेपरेट कर देते हैं, यानी उनकी अलग समूह होने का भाव प्रकट करते हैं। जैसे आई हैव रेड ऑल द बुक्स इन एल्मीरा। आई हैव रेड एवरी बुक, ऑल द, ऐसे बोलते हैं। आई हैव रेड एवरी बुक इन एल्मीरा, मीन्स जो किताबें एल्मीरा में रखी हुई हैं, आई हैव रेड एवरी बुक। अब मैं सारी किताबें पढ़ चुका हूं। बहुत सारी किताबें हैं,
एंड आई हैव रेड एवरी बुक, मैं प्रत्येक किताब को पढ़ चुका हूं, जो अलमीरा में रखी हुई मैं उस किताबों में से प्रत्येक किताब को पढ़ चुका हूं। समूह है वहां पे किताबों का। अब एवरी बुक, अब हम एवरी यूज कर रहे हैं तो एवरी जो क्या कर रहा है वो समूह से किताब को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, प्रत्येक बुक। अब हम किसकी बात करें, प्रत्येक। आई हैव रेड एवरी बुक इन अलमीरा। तो ये किसका काम है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम। इसमें जैसे एवरी होता है, ईच होता है, दिस सच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके, आफ्टर इन द लास्ट there is an interrogative adjective. Interrogative adjective as its name interrogative, so it interrogate, ये क्या करता है, interrogate प्रश्न पूछने का कार्य करता है। अपने किसी नाउन से जिसकी विशेषता को बता रहा है उसे प्रश्न पूछ के क्या करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। इट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव। अब हमने एक सेंटेंस लिखा, वन सेंटेंस इज देयर, व्हिच स्कूल did you join? Which school did you join? तुमने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया? अब ये which जो होता है इससे पहले स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन। तो अब ये इस नाउन से प्रश्न करके इसकी जो लार्जली मीन्स इसकी जो व्यापकता है उसको क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। Which school did you join? तुमने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया, प्रश्न पूछ के। ओके, जैसे एक सेंटेंस है, व्हाट थिंग डू यू इंटेंड टू बाई? व्हाट थिंग डिड यू इंटेंड टू बाई? आप कौन सी चीज खरीदने का इरादा रखते हैं, कौन सी चीज खरीदने का इरादा किया आपने, ठीक है, कौन सी चीज। इस तरीके से विच थिंग, विच बुक, व्हाट थिंग, सच टाइप ऑफ वर्ड्स when we ask the questions of noun to restrict their to restrict them, those adjectives are called interrogative adjectives. हम उन adjectives को क्या कहते हैं, interrogative adjectives कहते हैं। Okay, so these are the kinds and these are the use of adjective. Now in next video we will discuss about degrees, क्योंकि adjectives में degrees होती हैं। degrees means इनके जो use होते हैं degrees के, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इनको कहलाते हैं ये। तो जितने भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे हैव देयर डिग्रीज, उनके तुलना की जा सकती है कैसे। ओके, जैसे आपने कहा गुड, अब गुड की जब आप इसको कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, बेटर, एंड सुपरलेटिव में यूज करेंगे तो बेस्ट। So good, better, best, such type of. So in next video we will discuss the degrees of adjectives. Okay, so I think it's clear to you all. If you don't, if you have any doubt, so you can ask me by commenting. Okay, so thank you and have a nice day.